यस, हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ISFR रिपोर्ट के बारे में। ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो कि 2023 की पब्लिश हो चुकी है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे देश में कितना फॉरेस्ट कवर है और कितना ट्री कवर है, इसके लिए डेटा को पब्लिश किया जाता है। इसे ही हम ISFR रिपोर्ट कहते हैं। हर 2 साल में ये डेटा को पब्लिश किया जाता है। हर 2 साल में ये डेटा आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हम कितने टारगेट से पीछे हैं। जैसे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 25.17% आपको याद रखना है। ये क्या है 25.17%? जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं यानी कि वन है और जितने भी हमारे ट्री कवर हैं, ठीक है, इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये 25.17% हो जाएंगे। कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? तो 33% हमारा टारगेट है कि हमारे देश का, हमारा टारगेट क्या है कि हमारे देश का 1/3 जो है वो आपका फॉरेस्ट और ट्री कवर होना चाहिए। तो 33% इज द टारगेट और हम फॉरेस्ट और ट्री कवर को मिला के देखेंगे तो ये 25.17% होना चाहिए। अब इसको लेकर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में ये इंक्रीज हो रहा है, कौन से स्टेट में ये डिक्रीज हो रहा है ना। इस तरह के डेटा हमारे क्वेश्चंस में हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि फॉरेस्ट कवर जो है वो 21.76% है और ट्री कवर जो है वो कितना है? तो ये 3.41% है। दोनों को मिलाकर अगर आप देखिएगा तो ये 25.17% है। इसका मतलब है कि जो टोटल एरिया है वो कितना है? वो है 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर ये हमारा एरिया है, ठीक है। इसमें जो स्क्रब्स हैं, स्क्रब का मतलब होता है जो छोटे छोटे झाड़ जैसे जो चीज़ें आपको दिखती हैं, ये ट्रीज नहीं है, ये छोटे छोटे स्क्रब्स जैसे हैं। तो ये कितना है? ये 1.33% है। और वो जगह जहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट नहीं है, नो फॉरेस्ट, कुछ भी नहीं है, तो वो कितना है? वो है 73.50%। यानी कि ये जो 73% है, 73.50% है, सो ये जो 73.5% है ना, यहाँ पर कुछ भी फॉरेस्ट नहीं है। इसका मतलब है या तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा होगा या तो हमारे देश में इस जगह पर क्या चल रहा है, तो हमारे देश में इस जगह पर क्या चल रहा होगा? तो बेसिकली जो अर्बनाइजेशन है, जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, तो ये 73.50% में चल रहा होगा। तो आपने समझा वन के बारे में, ठीक है, वनावरण, और साथ ही साथ आपने वृक्षावरण भी समझा, ठीक है। ओके, आगे हम देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया कि ये 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि कंट्री का 25.17% है। फाइन। अब ये जो रिपोर्ट है ये 18th रिपोर्ट है, ये 18वां रिपोर्ट है। हम देखेंगे तो हम बार बार इसको बोलेंगे कि ये बाइनियल रिपोर्ट है। बाइनियल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक साल में 2 बार, ये मतलब 2 साल में ये एक बार आता है, 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आता है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हो चुका है और ट्री कवर भी इंक्रीज होते जा रहा है। ये एक्चुअली आप याद रखिएगा कि 21.76% जो है ये आपका फॉरेस्ट कवर है और 3.41% आपका ट्री कवर है, ठीक है। सम अप जो है वो 25.17% है। ये इतने बार हम लोग रिपीट करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। ओके, अब बात हो रही है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पे फॉरेस्ट बढ़ा है। ये कौन कौन से स्टेट हैं जहां पे इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट? तो सबसे पहले आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में
फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, उड़ीसा में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और राजस्थान में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। ठीक है, तो ये चार को आप ग्रीन में रखिए, यानी कि यहाँ पे फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर दोनों को मिलाकर हम बात करेंगे तो ये इंक्रीज हुआ है। और ये चार जो है इसको आप रेड जोन में रखिए, यानी कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लद्दाख और नागालैंड। यहाँ पे कम हो रहा है। मध्य प्रदेश जहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया के हिसाब से आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश में आज भी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, लेकिन मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर घटा है। कर्नाटका में फॉरेस्ट कवर घटा है। एरिया के हिसाब से हमने पढ़ा था ना कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है और सेकंड नंबर पे जो लास्ट ईयर का रिपोर्ट था अरुणाचल प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। ठीक है, एरिया के हिसाब से। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में घटा है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन हो रहा होगा, या फिर कर्नाटका में घटा है, लद्दाख में घटा है, नागालैंड में भी फॉरेस्ट कवर जो है वो कम होते जा रहा है। तो बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो टोटल फॉरेस्ट कवर है इसमें एक नागालैंड आप देखिएगा कि यहाँ पे घटा है फॉरेस्ट कवर। तो नॉर्थ ईस्ट जो है ना उसके 67% में पूरा जंगल ही है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को ही अगर आप बात कीजिएगा तो 1,74,000 यहाँ पे 394 स्क्वायर किलोमीटर जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है यहां पर तो फॉरेस्ट कवर ही है। और यहां पे आप देख रहे हैं कि 67% नॉर्थ ईस्ट का जो है ये फॉरेस्ट कवर्ड है। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो हमने याद रखना है वो ये है कि नागालैंड में ये डिक्रीज हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मैनग्रोव्स कवर की। मैनग्रोव कवर इन इंडिया। तो मैनग्रोव्स का मतलब क्या है? जो आर्द्र भूमि में पेड़ पौधे उगते हैं, जो दलदली क्षेत्र में पेड़ पौधे उगते हैं, उनको हम मैनग्रोव्स कहते हैं। जैसे सुंदरी ट्री, सुंदरबंस में आपने सुंदरी ट्री देखा है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये मैनग्रोव्स हैं। ठीक है, तो ये देश के 50 विच अकाउंट्स टू 15% ऑफ द कंट्रीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मैनग्रोव्स के कवर के बारे में भी बात हो रही है कि मैनग्रोव्स भी कितने हैं, तो ये 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप देखिए कि ये है हमारा कॉम्पोजिशन मैनग्रोव्स का। बहुत ज्यादा डेंस मैनग्रोव्स कम है, कंपैरेटिवली ओपन मैनग्रोव ज्यादा है, यानी कि दूर दूर में कहीं कहीं पेड़ जो है वो ज्यादा है। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जनरली आप देखिएगा कि ओपन फॉरेस्ट ज्यादा है या ओपन मैनग्रोव ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फाइन, आगे देखेंगे हम स्टॉक ऑफ वुड। ये स्टॉक ऑफ वुड क्या है? तो इसका मतलब है कि फॉरेस्ट के अंदर जितने भी हमारे वुड हैं, वुड, ठीक है, तो जो लकड़ी है उसका स्टॉक कितना है, तो बताया जा रहा है, यहां पे बताया जा रहा है, इसका कुछ डेटा दिया गया है जो कि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक नजर आप इसको देख लीजिए। तो ये मिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि 6,429 मिलियन क्यूबिक मीटर है, या फिर 4,478.89 मिलियन क्यूबिक मीटर है। फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी यहाँ पे बताया जा रहा है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। लकड़ी का भंडार, इसका भी देखा गया है। तो अब है कि मैक्सिमम ट्री कवर कहां पे है, या मैक्सिमम ट्री कवर, तो आप देखिएगा कि इसमें महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। ये तीन ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा ट्री कवर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सब मैक्सिमम ट्री कवर कहां हो जाएगा? महाराष्ट्र। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। महाराष्ट्र आपका ट्री कवर में आगे बढ़ रहा है, राइट? ओके, ग्रोइंग स्टॉक्स इन फॉरेस्ट, यानी कि जो आपके ग्रोइंग स्टॉक्स हैं, ग्रोइंग स्टॉक यानी कि कितना ज्यादा कार्बन को अपने अंदर समा के रखा हुआ है, कितना ज्यादा वुड इसमें ज्यादा है, तो उसमें आप देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है ग्रोइंग स्टॉक्स में। ग्रोइंग स्टॉक में अरुणाचल है, फिर उत्तराखंड है, फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये चीज आपको ग्रोइंग स्टॉक में सबसे आगे क्या लिखना है? अरुणाचल लिखना है। ऐसे ही एक लाइन का ही आएगा क्वेश्चन, ज्यादा आपसे इसमें डिटेल नहीं आएगा। कुछ स्टेटमेंट बेस्ड आ सकते हैं, जैसे कि आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा है, फिर उत्तराखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है और फिर मध्य प्रदेश। ओके,
बैम्बू यानी कि बांस की बात हो रही है यहाँ पे। बांस का एस्टिमेट लगाया गया है कि 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर में बैम्बू उगाया जा रहा है, जो कि पिछले बार से 5,227 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ चुका है। बैम्बू पिछले बार से 5,227 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। और एस्टिमेट क्या लगाया गया है कि करीबन 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में बैम्बू है। सबसे ज्यादा बैम्बू कौन से राज्य में उगा है? इस बार के रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बैम्बू उगाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बैम्बू उगाया जाता है। फाइन। कार्बन स्टॉक की बात की गई है कि कार्बन स्टॉक में पूछा जाएगा कि कितना कार्बन स्टॉक, जो हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, ये कितना कार्बन स्टॉक अपने में शामिल किए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ये 7,285.5 मिलियन टन तक का कार्बन स्टॉक अपने आप में ये इसमें कार्बन आकर स्टॉक हो जाता है। इसका मतलब है कि देखिए पेड़ पौधा जो है, जो एफॉरेस्टेशन की बात होती है, तो वो क्या बताया जाता है इसमें कि क्यों पेड़ लगाना है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज कर सके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर भी मॉडरेट रहेगा और साथ ही साथ जो बाकी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज है वो भी एक मेंटेन होके चलेगी। तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इंक्रीज ऑफ 5 मिलियन टन ऑफ कार्बन स्टॉक एज कंपेयर टू प्रीवियस एस्टिमेट। तो 5 मिलियन तक के कार्बन स्टॉक को इस बार देखा गया कि इसमें स्टॉक इसका बन के रहा। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश आप देखिएगा, दोनों ही चीज में, चाहे वो आपका फॉरेस्ट स्टॉक हो या फिर कार्बन स्टॉक हो, दोनों में ही अरुणाचल प्रदेश ही आगे है। यहां से एक सवाल बन गया कि अरुणाचल प्रदेश ही आगे है, राइट। ट्री कवर में महाराष्ट्र है और फिर मध्य प्रदेश को आप जानते हैं, कि ऐसे भी फॉरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ है, लेकिन सबसे इस बार फॉरेस्ट जो डिक्रीज हुआ है सबसे ज्यादा, वो भी मध्य प्रदेश में हुआ है। और साथ ही साथ बैम्बू, अभी आपने पढ़ा कि बैम्बू जो है वो भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद हम देखेंगे पर हेक्टेयर, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, यानी कि 1 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसमें पर हेक्टेयर जो कार्बन स्टॉक हो रहा है वो कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ये कहां पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जहां पे सबसे ज्यादा कार्बन का स्टॉक हो रहा है। फाइन। पर हेक्टेयर की बात हो रही है, 1 हेक्टेयर जमीन में सबसे ज्यादा कहां है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद सिक्किम है, फिर हिमाचल है और फिर अंडमान एंड निकोबार है। क्लैरिटी है? ओके। तो इस रिपोर्ट में हमें सबसे ज्यादा क्या पता चला? हमें सबसे पहले पता चल रहा है, इस रिपोर्ट में ध्यान से देखिएगा, तो इस रिपोर्ट से पता चला है कि हमारे पास 357 तक का हमारे पास क्या है? ये ट्री कवर है और फॉरेस्ट कवर है मिलाकर, जो कि 25.17% है। हमारे देश में ट्री कवर जो है वो 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 21% है। और फॉरेस्ट कवर जो है वो 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का है, जो कि 3.41% है। ये तो हमें याद हो गया है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 33%। अगर हम इस बार 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर देखेंगे तो हाँ, इन्होंने टारगेट मीट किया है। हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबको मिलाकर 36 हो जाते हैं। उनमें से 19 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें 33% तक ये टारगेट मीट किया जा चुका है। लेकिन अभी भी 15 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं, जिसमें से बिहार भी एक है। अब आप देखिएगा कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये एक ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर तो 75% से भी अधिक हो चुका है, 75% से भी अधिक ये हो चुका है। ठीक है। पिछले बार के रिपोर्ट से पता चल रहा है कि 1445 स्क्वायर किलोमीटर तक का ट्री एंड फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। ठीक है।
जिसमें से ट्री बहुत कम बढ़ा है, सिर्फ 156 स्क्वायर किलोमीटर ही फॉरेस्ट आपका, सॉरी फॉरेस्ट जो आपका वृक्षावरण है, नहीं वनावरण जो है, फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ 156 स्क्वायर किलोमीटर ही बढ़ा है, लेकिन वृक्षावरण ज्यादा बढ़ा है, यानी कि हमने फॉरेस्ट ज्यादा लगाया, जो हमारा एक सेकेंड हमारा जो ट्री प्लांटेशन है वो बढ़ा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो वनावरण है ये कितना बढ़ा है, ये 156 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, लेकिन हमने क्योंकि जल जीवन हरियाली इस तरह के मिशन चलाएं और वृक्षावरण की बात की, तो वृक्षावरण जो है ये कितना बढ़ा, तो ये 1289 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां बढ़ा है, तो हमने बात ऑलरेडी कर ली है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में बढ़ा है। और सबसे ज्यादा अब क्या हो गया है कि मैक्सिमम टॉप 3 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज कहां हुआ है, तो ये इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर जो इंक्रीज किया गया है वो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा में किया गया है। फॉरेस्ट कवर की दोनों को मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ है, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट कवर की हम बात करेंगे तो ये मिजोरम है। एरिया के हिसाब से जो अब हो जाएंगे वो जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी है, तो मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, ये एरिया के हिसाब से है। और अगर हम एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे, दोनों को मिलाकर बात करेंगे तो ये हो जाएगा, सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। फाइन। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो देखिए परसेंटेज के हिसाब से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ है कि पहले मिजोरम था, लेकिन अब आपको याद रखना है लक्षद्वीप। ट्री कवर और फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है कि पहले मिजोरम था, अब आपको परसेंटेज में याद रखना है कि लक्षद्वीप जो है वो टॉप पर आ चुका है, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आ जाएगा। तो आपने समझा कि एरिया के हिसाब से हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे जो कि पहले मिजोरम था, तो अब ये लक्षद्वीप हो जाएगा, लक्षद्वीप जो है ये यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एनुअल पोटेंशियल प्रोडक्शन जो टिम्बर का है फ्रॉम फॉरेस्ट ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, तो आप देखिएगा तो ये जो बताया जाए कि टिम्बर कितना मिल रहा है, तो 91.51 मिलियन क्यूबिक मीटर्स यहां पर टिम्बर मिल रहा है। टिम्बर के बारे में एक एस्टिमेट निकाला गया है। तो हमें फायदा क्या हुआ है कि कंट्री में बैम्बू का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा है, खासकर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बैम्बू उगाया जाता है। ठीक है, पिछले बार के असेसमेंट से देखा जा रहा है कि बैम्बू का पर एरिया, जैसे इन एरिया में बैम्बू बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अभी हमारे देश में पूरा 1,54,000 स्क्वायर किलोमीटर में बैम्बू है, जो कि पिछले बार से 5,227 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। ठीक है, कार्बन टन का हमने बात ऑलरेडी कर लिया है कि कार्बन टन कितने कितने कार्बन स्टॉक्स हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई कि मैनग्रोव्स जो है, मैनग्रोव का कवर जो है वो घट गया है, मैनग्रोव्स घट गए हैं। ठीक है, तो मैनग्रोव जो डिक्रीज किया है, कितना डिक्रीज किया है, 7.43 स्क्वायर किलोमीटर तक मैनग्रोव घटा है। और गुजरात में सबसे ज्यादा मैनग्रोव घटा है। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्या मैनग्रोव बढ़ा है पिछले बार से या मैनग्रोव घटा है। तो मैनग्रोव जो है पिछले बार से क्या हुआ है कि ये घटा है और गुजरात में सबसे ज्यादा मैनग्रोव्स घट गए हैं। इसी तरह के हर टॉपिक से मैक्सिमम क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप हमारे क्लासेस में जान सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका एक फाउंडेशन बैच है जो कि 71st बीपीएससी के लिए है, और जो बच्चे 70th बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आंसर राइटिंग बैच है। इन बैचेस का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये बैचेस आप परचेज कर सकते हैं उत्कर्ष के ऐप से, और रोज मेरे साथ करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, रोज सुबह 9 AM यानी 9 बजे बीपीएससी उत्कर्ष पे। थैंक यू।